देखिए, जो सॉफ्टवेयर है गवर्नमेंट के, वो दो प्रकार के होंगे। पहला है कि विद इन द गवर्नमेंट जो सॉफ्टवेयर विद इन द गवर्नमेंट यूज़ होता है, उसके अपने बिजनेस प्रोसेसेस को इनेबल करने के लिए। और दूसरा है जो सिटीजन सर्विसेज डिलीवरी वाला सॉफ्टवेयर है, जिसमें सिटीजन्स कनेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करते हैं, और गवर्नमेंट का गवर्नमेंट फिर सर्विसेज डिलीवर करता है। तो दोनों अलग अलग प्रकार के सर्विसेज हैं। विद इन द गवर्नमेंट का अलग मोड ऑफ ऑपरेशन है और सिटीज़न के साथ अलग मोड ऑफ ऑपरेशन है। दो डिफरेंट प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। तो कभी भी जब भी हम लोग डिजिटल गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये दोनों की बात करते हैं और अलग अलग करते हैं, और दोनों के अपने चैलेंजेस हैं, अपने स्ट्रेंथ्स हैं। जहाँ तक इंटरनल गवर्नमेंट ऑपरेशंस की बात है, वहाँ तो आपके ओन स्टाफ्स हैं, ऑफिसर हैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिनका एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग हो सकता है। मतलब यू कैन हैव अ वेरी गुड स्ट्रक्चर ट्रेनिंग ऑफ ऑल योर ऑपरेटर्स, ऑल योर IT मैनेजर्स एंड ऑल्सो ऑल योर मैनेजर्स। बट इन केस ऑफ सिटीजन्स जो who hail from the cities also, and who hail from very remote locations, training them is also a big challenge. How do you actually train them to operate these softwares, how to log into these softwares, how to avail the services? So the best way of carrying out these citizens specific services are, to start with, it should be on hybrid mode, wherein the citizen to start with can be using paper, and there could be a local a hotspot or a point where these hybrid interface, that is the paper and the digital interface, could happen. And कालांतर में कुछ दिन बाद then you could have a paperless system which is point to point electronic. So दोनों अलग वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, दोनों के अलग चैलेंजेस हैं और दोनों के अलग स्ट्रेंथ्स हैं. सो दैट इज़ हाउ आई लुक एट डिजिटल गवर्नेंस. जहाँ डिजिटली लिटरेट सिटीजन है, वो तो सबसे पहले आ जाएगा आपको प्लेटफॉर्म पे. जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, स्मार्टफोन यूज़ करता है, वो तो सबसे पहले पहुंच जाएगा. मतलब द मोमेंट यू लॉन्च इट, मे बी 1 month, 2 months, 3 months, he will be on the platform. But a fellow who has not even who doesn't own a smartphone, who still has that number wala phone, that old phone, it will be very difficult for him to connect to your system. He doesn't know how to get into the app. He will have no knowledge of the website. और तीसरा लॉट है जिसका मोबाइल फ़ोन ही नहीं है. ऐसा नहीं है कि 100% ऑफ आवर पॉपुलेशन हैज़ मोबाइल फ़ोन. सो ये तीनों डिफरेंट टाइप है. तो पहला वाला तो सबसे ईजीएस्ट है. सो आपका जो ओवरऑल जो ई गवर्नेंस का स्ट्रेंथ होगा, या इवैल्यूएशन में जो बेस्ट ई गवर्नेंस सिस्टम मैं अगर कहूँगा, तो वो होगा जो जिसका मोबाइल फ़ोन नहीं है, जो डिजिटली इंटीग्रेटेड आज के दिन में नहीं है, उसको इस सॉफ्टवेयर में कैसे इंटीग्रेट करेंगे. दैट विल बी दी बेंचमार्क फॉर योर इवैल्यूएशन ऑफ IT सिस्टम. उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे. केवल ये कहता है ना कि इतने लोग आपके IT सिस्टम में आ गए हैं, इतने करोड़ आ गए हैं, इतने लाख आ गए, बट जब तक वो आदमी जो आज के दिन में डिजिटली इंटीग्रेटेड नहीं है, वो जब तक नहीं आएगा, वो कनेक्ट नहीं होगा, तब तक आपका सक्सेस पैरामीटर मतलब बहुत ही पुअर होगा. आई मीन दैट इज़ द सक्सेस पैरामीटर.